अपन ने एआर डायग्राम और उसके सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो कॉलम देखते हैं वो उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलना चाहिए ना कि ये कौन सा टाइप है, तभी तो हम उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तभी आप डेटाबेस चीज़ों को समझते हो, तभी आप क्वेरी को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स होते क्या है। जैसे कि एट्रीब्यूट्स कैन बी सिंपल, लाइक एक सिंगल की भी हो सकता, एक सिंगल कॉलम भी हो सकता है, कैन बी एटॉमिक, कंपोजिट मीन्स बहुत सारे कॉलम भी हो सकते हैं, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड कॉलम भी हो सकते हैं, स्टोर्ड और ड्राइव्ड भी हो सकते हैं, एंड की एट्रीब्यूट्स मीन लाइक अ यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स इट्स हेल्प टू द प्रॉपर डेटाबेस डिजाइन। अगर हम इन टाइप्स को समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं, तो हमको ये क्या करेगा, प्रॉपर डेटाबेस डिज़ाइन में काम करेगा। अभी हम इसकी मीनिंग समझते हैं कि ये पर्टिकुलरली होता क्या है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि कंपोजिट, जैसे हमने यह देखा था ना, कंपोजिट डिवीजन मीन्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये एक कॉलम में भी हो सकता है, बट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वी आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे कि फ़ोन, ये क्या है, मल्टी वैल्यूड, क्योंकि इसमें मल्टीपल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एज, ये किससे ड्राइव होगी, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ड्राइव्ड, क्योंकि हम किसी और से अपनी एज ड्राइव कर रहे हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी तो आप बता सकते हो कि उसकी एज कितनी है। ठीक है, ऐसा ऐसा मीन्स जो यूनिक की, मतलब जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं होल उस टेबल को। ठीक है, स्ट्रीट मीन्स सिंपल, मतलब सिंपली अपन कोई भी चीज़ को ले लो कि भाई ये उसका कोई भी पॉसिबल डिविजिबल नहीं है, सिंगल ही रहेगा, एटॉमिक, तो दैट इज़ अ एटॉमिक। ओके, simple cannot be divided, composite can be divided, like a address, like a name, first name, last name. Single values means one value per entity. Okay, और मल्टी वैल्यूज मीन्स मल्टीपल वैल्यूज अलाउड, लाइक अ फोन नंबर। ठीक है, ड्राइव्ड मीन्स कैलकुलेट फ्रॉम द अदर एट्रीब्यूट्स, लाइक अ डेट ऑफ बर्थ। तो आपको ये की पॉइंट्स समझ आ रहे हैं ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप ये समझोगे ना तो थोड़ा एडवांस लेवल में आपको जब बेसिक क्लियरिटी रहती है ना, लिटरली आपको आगे वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ आएगा कि यार ये चीज़ चल रही है, कैसे है, सिंपल क्या होता है। जब हम डायरेक्टली बोलेंगे ना कंपोजिट मीन्स, हाँ वी कैन डिवाइड इनटू द टू कॉलम्स, लाइक सिंगल वैल्यूज मीन्स हमें एक ही वैल्यू लेना है पर एंटिटी में, मल्टी वैल्यूज मीन्स लाइक मल्टीपल वैल्यूज अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ड्राइव्ड मीन्स हम किसी और डेट ऑफ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ से हम अपनी एज ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखते हैं, इससे भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ आर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैंडल इन अ रिलेशन डेटाबेस। अब आप बताओ कैसे हैंडल करेगा रिलेशन डेटाबेस में। जैसे कि दे आर कन्वर्टेड टू सेपरेट टेबल विथ अ फॉरेन की रिलेशनशिप टू द मैन एंटिटी एज अ रिलेशनल टेबल, डोंट अलाउ अ मल्टीपल वैल्यूज इन वन सेल। मीन्स क्या है इसका मतलब, आप क्या समझे, ये होता है कि जो फॉरेन की होती है, अभी हम कीज के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। फॉरेन की होती है वो क्या करती है, एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करती है थ्रू द यूनिक, लाइक कोई भी तुम्हारी टेबल में जो भी यूनिक है, लाइक आईडी एक यूनिक है, तो जो प्राइमरी की है और दूसरी टेबल की, प्राइमरी जो दूसरी टेबल की उसको फॉरेन की बना के उसको कनेक्ट करेंगे, तो वन टेबल टू अनदर टेबल कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, हमें हर बार दूसरी टेबल में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को लाइक हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, लाइक एड्रेस। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स मीन्स जिसमें बहुत सारे कॉलम्स को हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, जैसे फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कैन बी डिवाइड इनटू अ स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। और ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया ना। ठीक है, और भी अच्छे से समझ आएगा आपको ये क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट वीडियोस फॉरेन की एंड प्राइमरी की के बारे में समझेंगे तो। ठीक है, अगर समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।